हुआ। परिजनों का कहना था वह सब घर ले जाएंगे। इस बीच पुलिस और परिजनों के बीच कहासुनी हुई। अंत में परिजन सबको उठाकर गाड़ी में रखकर अपने गांव आलियाबाद ले गए। आलियाबाद में सब पहुंचते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई। मामले की जानकारी होने पर कई थानों की फोर्स आलियाबाद गांव पहुंची। तब जाकर कहीं आगे की बात बनी। जिस स्थान पर शिक्षा मित्र ने अपनी जान दी उसे प्राथमिक विद्यालय में फॉरेंसिक टीम पहुंची है। मामले की जानकारी पर एडीएम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। परिजनों का आरोप था कि एसआईआर के काम के दबाव के कारण शिक्षा मित्र ने अपनी जान दी है। मृतक की पुत्री दिव्यांशी की शादी 8 मार्च को है। शिक्षा मित्र की मौत पर उसकी पत्नी मंजू देवी तथा बच्चे रो रो कर बेहाल थे। अधिकारियों ने जब पत्नी को नौकरी देने तथा 7,50,000 रुपया नगद की बात कही, उसके बाद ही परिजन सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजने को तैयार हुए। बताया जाता है जिस स्थान पर उन्होंने जान दी वहीं पर एक पत्र भी मिला जिस पर एसआईआर के दबाव की बात लिखी हुई थी। इस पत्र के बाद प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मचा हुआ है। उधर 7 दिनों से लापता दिलीप सिंह का अब तक पता लगाने में पुलिस प्रशासन नाकाम है। अभी तक कोई पता नहीं लगा है, कोई जानकारी नहीं मिली है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन कब तक इस मामले की जानकारी कर पाएगा या फिर टाइम टाइम फिक्स हो जाएगी और दिलीप कुमार के परिजन यूं ही भटकते रहेंगे। इन 3 खबरों ने आज शिक्षा मित्र अनुदेशकों की होली का रंग फीका कर दिया। वैसे तो इस होली पर शिक्षा मित्रों को राहत थी। पहली बार कुछ मानदेय बढ़ने का ऐलान हुआ, समय से हुआ, तो सभी में उत्साह था। कल से होली का पावन पर्व शुरू होगा और इस पर्व की शुरुआत से अंत तक आप लोग हर्षोल्लास से रहें। मैं सबसे यही अपील करूंगा, ये जो एसआईआर है ये तो हो जाएगी, लेकिन अगर आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपके परिवार का क्या होगा, इस पर विचार करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। आप लोग बेहद ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उसे करते रहिए, उस पर कोई भी कमजोरी मत लाइए और आगे की जो प्रक्रिया है उसे स्पीड बनाए रखिए। देखते हैं क्या होगा, क्या नहीं होगा। आज जो हमने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी उसे अंतिम मुकाम तक ले गए हैं। एक और सबकी इच्छा है कि इस लड़ाई को इस सिस्टम के जरिए 62 वर्ष और 12 महीना की तनख्वाह तक और ले जाया जाए। और उस पर भी प्रशासनिक मंजूरी दिलाई जाए। आज 3 साथियों ने पूरा होली का पर्व का उत्साह ठंडा कर दिया है। सभी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मैं उन दोनों मृतक शिक्षा मित्र अनुदेशक के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सबसे अपने दर्शकों की ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को हिम्मत और हौसला दें, ये दुख की घड़ी सह सकें और जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिल सके। उम्मीद है उन्हें हिम्मत बढ़ेगी, उम्मीद है उनका भरोसा बढ़ेगा। होली का पावन पर्व शुरू हो रहा है और इस पावन पर्व पर आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप सब अच्छे से होली मनाइए, आप सबकी अच्छी होली हो, आप सबका परिवार स्वस्थ रहे, होली के पावन पर्व पर आप भी मस्त रहें, खुश रहें और आप सबकी खुशियों में ही हमारी खुशी है। लेकिन आज 3 साथियों की खबर से मन थोड़ा
दुखी जरूर है। कल आपसे एक अच्छे मूड में बात की जाएगी।